24 तारीख को माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने विधानसभा के पटल पर शपथ दिलवा करके वो आशीर्वाद भी दिया। चूँकि वो सोमिया चुनाव में आए थे चुनाव लड़वाने के लिए, पर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव जीता। प्रदेश के भी जितने हमारे सब नेता हैं वो बहुत उत्साहित थे, बहुत प्रफुल्लित थे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन करने के लखनऊ आए थे, उनसे भी भेंट हुई, उन्होंने भी बहुत आशीर्वाद दिया, शुभकामनाएं दी और पूरे जनपद के सभी मतदाताओं को, सभी शुभचिंतकों को और सभी कार्यकर्ताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं कि उन सब ने एक बहुत शानदार जीत समाजवादी पार्टी की सीट को हरा करके भाजपा का परचम फहराने का काम किया। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी सबके लिए बधाई का संदेश भेजा। मुजफ्फरनगर के लिए सर्वप्रथम विधानसभा के पटल पर धारा 301 के अंतर्गत हमने, जो मेरा एक संकल्प भी था, मेरे मन की भावना भी थी, जो शुभ तीर्थ है, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा तीर्थ है, उसमें हमने ये रखा है कि सुखदेव जी ने लगभग 5500 वर्ष पूर्व राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत कथा सुनाई थी। वो वटवृक्ष आज भी उसका साक्षी है। स्वामी कल्याण देव जी ने पूरा जीवन वहाँ की शिक्षा के लिए, शुक्रताल के तीर्थ के विकास के लिए पूरा जीवन अपना समर्पित कर दिया। वहाँ पर श्री गणेश धाम, श्री हनुमत धाम, श्री दुर्गा धाम, माँ बगलामुखी धाम, शिव धाम और अनेक तीर्थ और अनेक मंदिर वहाँ पर हैं। और हम सब के लिए आस्था का प्रश्न है, तो गंगा की पवित्र धारा का प्रवाह शुक्रताल के अंदर बढ़े, ऐसा प्रश्न मैंने धारा 301 के अंतर्गत लगाया। माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने उसको सम्मान देते हुए सर्वप्रथम उस क्वेश्चन को लगाया, आश्वासन दिया कि इस चीज़ को, इस विषय को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा संकल्प है, चूंकि विषय बहुत बड़ा है, ये कम समय में संभव नहीं है। केंद्र सरकार, उत्तरांचल की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार, तीनों की इसके अंदर भूमिका रहने वाली है, इसलिए ये काम बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। लेकिन इसके लिए मैं दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ कि इस काम को आगे, ये काम गंगा की अविरल धारा तीव्र गति से शुक्रताल के अंदर बहे, ऐसा मेरा संकल्प है। इसके बाद कल विधानसभा के पटल पर हमने गन्ने का मुद्दा उठाया, गन्ने के भुगतान का, गन्ने के रेट ना बढ़ने का। इसके अतिरिक्त जो बाईपास का विषय था, जो करनाल और शामली रोड से बाईपास, जो मैंने नगर पालिका अध्यक्ष रहते हुए भी इसका एस्टिमेट बनवा करके शासन को भेजा था, शासन ने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की। पिछले जो विधायक और मंत्री माने यहाँ चितरंजन स्वरूप जी थे, उन्होंने भी मुझे लगता है कोई आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। इसको करनाल शामली रोड से लेकर के नदी क्रॉस करते हुए, रेलवे का ब्रिज बनते हुए, ये सहारनपुर रोड और NH 58 से मिले, यानी रुड़की रोड, हरिद्वार रोड पर, ये बहुत महती आवश्यकता है। चूँकि शामली रोड, हनुमान चौक, रॉयल टाकीज, नावल्टी चौक, अस्पताल, यहाँ पर 24 घंटे जाम रहता है भारी वाहन के कारण, तो तब से निजात मिल सकेगी। एक हमने छात्रों का विषय उठाया कि इंटरमीडिएट करने के बाद 65 और 70% तक मार्क्स आने के बाद भी यहाँ पर डिग्री कॉलेजों में छात्रों के, छात्राओं के प्रवेश नहीं हो पाते, उनको आंदोलन प्रदर्शन करना पड़ता है। डिग्री कॉलेज में प्रवेश ना होने के कारण ये है कि मेरठ यूनिवर्सिटी के VC और यहाँ के प्राइवेट कॉलेज अंडरस्टैंडिंग बना करके छात्रों को यहाँ प्रवेश नहीं देते और डिग्री कॉलेज को प्रोत्साहित करने का काम प्राइवेट कॉलेजों को करते हैं। मेरा ये आग्रह है, ये मैंने विधानसभा अध्यक्ष जी के सामने रखा कि सांध्यकालीन कक्षाएं कम मूल्य में, कम पैसे में चलनी चाहिए, ताकि छात्र छात्राओं को यहाँ प्रवेश करने का मौका मिल सके। इसके अतिरिक्त जो यहाँ की मलिन बस्तियाँ हैं, जनकपुरी, रामपुरी, केवलपुरी, आनंदपुरी, जो पिछड़ी बस्तियाँ हैं और वहाँ पर अभी तक बिजली के तार नहीं बने हैं, खंबे अभी तक नहीं लगे हैं, 30-30, 40-40 वर्ष से कुंडों के अंदर और छोटे छोटे मकानों के ऊपर जो तार लगे रहते हैं, उनमें जा कर के बिजली के तार लगे हैं, उनमें खंबे और बिजली के तार वहाँ पर लगने चाहिए। एक जो जनकपुरी के अंदर एक मलिन बस्ती है, जिसमें बहुत गरीब झुग्गी झोपड़ी वाले रहते हैं, उनका विषय मैंने विधानसभा के पटल पर रखा। वे लोग 25-30 वर्ष से यहाँ पर रह रहे हैं, उनके राशन कार्ड बने हैं और उनके वोट बने हैं, लेकिन नगर पालिका की ओर से और प्रशासन की ओर से अभी तक उन्हें किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं है। वहाँ पर बिजली, पानी और सड़क, ये 3 सुविधाएं उनको मिले, ऐसा मेरा प्रयास उसके अंदर रहेगा निश्चित रूप से। और भी जो जन समस्याएं यहाँ पर हैं, बिजली कटौती, 24 घंटे बिजली यहाँ पर चुनाव के समय तक मिल रही थी, चुनाव परिणाम आते के साथ ही बिजली गायब कर दी गई। छात्रों को परीक्षा होने के बावजूद भी बिजली नहीं मिल रही है। उसके लिए कल मैंने
जो परियोजना पश्चिमांचल के प्रभारी अध्यक्ष हैं अनिल जी, उनको मैंने बातचीत की और उनसे मैंने कहा कि बिजली की कटौती जो 3 घंटे का इमरजेंसी कट आपने किया है तत्काल बंद करें और 16 घंटे का जो बिजली का सप्लाई चल रही है कम से कम 18 घंटे या 20 घंटे करें, ऐसा मेरा प्रयास है। और इसके अतिरिक्त भी मेरे क्षेत्र की जनता, मेरे मतदाता, मेरे सहयोगी जो मुझको बताते रहे हैं उस काम को मैं आगे बढ़ाने का काम। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपको जो है महिलाओं ने वोट की, उनकी सुरक्षा बिल्कुल निश्चित रूप से महिलाओं के, माताओं के, बेटियों के मान सम्मान की लड़ाई हमने लड़ी है। उनके बेहद प्यार के कारण हम चुनाव जीते हैं और कायदे में मैं कहूँ तो ये चुनाव ही माताओं ने, बहनों ने, बहुओं ने, बेटियों ने लड़ा है। उनका पूरा वोट हमको मिला है, उनका पूरा प्यार और सम्मान हमको मिला है। उनकी पूरी जिम्मेदारी मान सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा की हमारी रहेगी। यहाँ के प्रशासन से हम बातचीत करेंगे। अगर किसी प्रकार की गुंडई, किसी प्रकार के असामाजिक तत्व उन्होंने यहाँ पर किसी प्रकार की बदतमीजी की कोशिश करनी की भी तो प्रशासन से मिल करके उनका इलाज करने का हम काम करेंगे। उनको निश्चित रूप से ये संदेश हमारा है कि जो असामाजिक तत्व हैं वे गुंडागर्दी करना छोड़ दें और जनपद से बाहर जा करके कहीं और गुंडागर्दी करें, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। और प्रशासन को मेरा निवेदन भी है और न मानने पर चेतावनी भी कि प्रशासन जो छोटी छोटी बातों पर लगातार उत्पीड़न कर रहा है, मैंने कल भी मंडी में भी और शहर में भी छोटी छोटी बातों पर समझौता कराने के नाम पर पैसा वसूली का काम थानों के अंदर हो रहा है। ये छोटे छोटे पुलिस वाले, दरोगा, शुरू में तो मेरा उनसे विनम्र निवेदन है कि ये सब चीज़ें छोड़ दें और अगर उन्होंने ये वसूली करनी नहीं छोड़ी तो उनको इस बात का माकूल जवाब भी दिया जाएगा। ये वसूली जो गरीब लोगों से और ये करने का काम लोग कर रहे हैं, इनको मेरा निवेदन है कि कम से कम इससे बाज आएँ और लोगों को आराम से और सम्मान से और स्वाभिमान से जीने दें। विधायक जी, स्कूलों के अंदर, शिक्षा के मंदिर के अंदर बच्चों का शोषण किया जा रहा है, काफी दिनों से मामला भी उठा था। देखो ये विषय हो रहा है, पब्लिक स्कूलों की शिकायत आती रहती है, उनसे बैठ के मैं एक बार मीटिंग करूँ, चूंकि उनकी अपनी आवश्यकताएं हैं और CBSE का क्या रूलिंग है, चूंकि मुझे उसकी अभी परफेक्ट जानकारी नहीं है। एक बार हम CBSE के अधिकारियों से बातचीत करेंगे, यहाँ के जो स्कूल हैं उनसे बातचीत करेंगे और अभिभावकों से बातचीत करेंगे। निश्चित रूप से शोषण किस प्रकार का नहीं, एक स्कूल में यौन शोषण का मामला सामने आया था, सिविल लाइन में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। कार्यकारिणी के लोग हैं उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, अब तक कोई भी उसमें कार्रवाई नहीं हो नहीं, उसमें मुकदमा कायम हुआ है, पुलिस उसके अंदर अपना काम कर रही है, जैसी आवश्यकता पड़ी उसके अंदर कार्रवाई करने का हम सहयोग करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा के मंदिर में इस तरह का अनैतिक कार्य? बिल्कुल, अगर ऐसा कोई कार्य हुआ है तो निश्चित रूप से भर्त्सना और निंदा के योग्य है। शिक्षा के मंदिर से बदनाम हुए हैं और अगर इस प्रकार की कोई कार्रवाई हुई है तो निश्चित रूप से इस प्रकार के अपराधियों को सजा मिलेगी। चलो, विधायक बनने के बाद तुरंत ही बदल गए। हाँ, भाई जी खुल जाओ, सबका ग्रुप फोटो हो जाएगा, यही फोटो छपेगा। आ जाओ ना, आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं। एक दो बार नार पे लगा दो। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, कपिल देव अग्रवाल जिंदाबाद। भैया अभी तो मेरे कार्यक्रम चलो कह देंगे। अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल